अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, आप उसे खुद माँ बाप होते हुए एक नाजायज औलाद डिक्लेयर अच्छा कर सर, दो। मैं 2024 में एज अ स्टूडेंट इंग्लैंड में आया था, और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी के साथ थोड़े सर्कमस्टांसेस इस तरह के हुए कि यूनिवर्सिटी से मैं विड्रॉ हो गया। और विड्रॉ होने के बाद ये 2025 के अप्रैल में मेरी फियोंसे आई यहाँ पे, उनके साथ यहाँ पे मैंने निकाह किया। वो अपने वीज़े पे आई थी, ठीक है, बट मैंने अपनी वो जी कौन से वीजे पे आई थी? वो भी 1 साल के स्टूडेंट वीज़े पे आई थी। अब उनका भी ना ये वीज़ा ख़त्म होने वाला है तकरीबन मार्च में, राइट? सही। तो बट मैंने जो निकाह किया है वो रजिस्टर नहीं किया था। अब वो माशाल्लाह प्रेग्नेंट भी है, ड्रॉ हो गया था, तो उसके बाद मैंने FLR अप्लाई किया। आपको पता होगा यूके में FLR होती है, जी जी। जो फर्दर लीव टू रिमेन, तो वो अप्लाई की थी। बट स्टेटस में मैं यहाँ पे सिंगल ही हूँ, मतलब यूके गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या नाम है, मैं मैरिड हूँ और कोई डिपेंडेंट का सीन है। बट सर अब सर्कमस्टांस इस तरह के हैं कि मैं भी कोई कश्ती में सवार नहीं हूँ, ना ही मेरी वाइफ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे असाइलम डालें, क्या करें, या कहीं यूरोप में आके वहाँ पे सेटलमेंट ले लें। सही है। तो अहमद आपकी भाई, गाइडेंस चाहिए थी। अहमद भाई जी मुझे ये बताएं कि आप यूके में हैं इस वक्त? जी सर, मैं यूके भी, मेरे सोलिसिटर जो है ना उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि क्या नाम है, जैसे हमने शादी यहाँ पे रजिस्टर नहीं की, यूके के कागजों में हम नहीं है हस्बैंड और वाइफ, बट आप क्या कर सकते हो, सिंगल मदर वाला आपकी वाइफ क्या नाम है असाइलम ले सकती हैं। जब आप सिंगल मदर वाला आपकी वाइफ को असाइलम मिलेगा, तब तक आपका बेबी भी हो जाएगा डिलीवर। तब आप कहोगे कि ये मेरा बच्चा है, ये यहाँ पे, और मैं कैसे जाऊँ, तो आप डिपेंडेंट हो सकते अपनी वाइफ का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बेटा, अगर तो ये सॉलिसिटर जो है, ये आपको इसने कितने पैसे लिए हैं आपसे ये केस करवाने के? उसने कितने बोले हैं? 3000 सर पाउंड बोला है, 4000 पाउंड बोला है, ये कितने पैसे बोले हैं? यही यही तो बात है, यही तो पैसे तो काफी भाई बोल रहे हैं ऐसे ही। मैं वही बोल रहा ना, मुझे ये बताओ कि कितने पैसे उसने बोले हैं। मैं उस लॉजिकली बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने तीन पैसे बोले? हजार पाउंड 3000 पाउंड। 3000 पाउंड। तो मुझे बताओ बेटा कि वो लालच में आपको गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है कि आप आने वाले बच्चे को, जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, आप उसे खुद माँ बाप होते हुए एक नाजायज औलाद डिक्लेयर कर दो। कितना बड़ा ये आप अपनी आने वाली नई नस्ल के साथ जो है वो आप अपने जुल्म करने जा रहे हो कि शादीशुदा होने के बावजूद, निकाह आपने किया हुआ है, आपने एक मुसलमान बच्चा होने के बावजूद, आप दोनों बच्चे मुसलमान घराने से होने के बावजूद, गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसके सामने आप ये एक चीज रखने लगे हो कि हमारी जो पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं वो नाजायज बच्चे भी पैदा कर लेती हैं। सिंगल मदर का मतलब, नाम तो मतलब यही है ना जी जी कि भाई मैंने ये बच्चा जो है वो विदाउट एनी रिलेशनशिप जो है वो मैं इसको जो है वो दुनिया में लेके आ रही हूँ, अगर ये पाकिस्तान में जाएगी तो मेरी जान को खतरा है क्योंकि ये बच्चा नाजायज है। ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। वो ये जो सॉलिसिटर है ये हरामखोर, मैं ऐसे ही नहीं इनको कहता, ये हरामखोर जो सॉलिसिटर हैं जो आप लोगों को इस तरह की कहानियां सुनाते हैं, बच्चों के दिमाग खराब करते हैं, और ये बच्चे जो है अपने जायज बच्चों को जो है वो हराम के बच्चे डिक्लेयर करके वहां पे रुकने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ कि अगर लेस्बियन को वहां पे नहीं रहने देते, अगर वो लेस्बियन को वहां पे नहीं रहने देते, अच्छे भले नौजवान बच्चों को वो गे बन के वहां पे नहीं रहने देते, अगर आप कहते हैं कि भाई मैं मुसलमानियत से हट गया हूं, मैं काफर हो गया, उनको नहीं रहने देते, तो मुझे ये बताओ कि आपको ये 100% श्योर है कि ये जो आपका जायज बच्चा है, अगर इसको आप डिक्लेयर कर दो कि ये हराम का बच्चा है, ये आपकी जायज औलाद नहीं है, तो मुझे बताओ कि वो आपको यहाँ पे रहने देंगे? नहीं सर, यही तो बात है, दिल ही नहीं मानता था, नहीं तो अभी तक कर लिया होता। एग्जैक्टली। तो ये जो हरामखोर लोग हैं ना, ये जो आपको इस तरह की कहानियां सुनाते हैं, बेटा ये गलत काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों को इन्हीं चीजों से बचाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि आपने बेटा ये काम नहीं करना। थोड़े पैसे कम कमा लो, मियाँ बीवी, ये जो मियाँ बीवी आप दोनों हो, ये दोनों का अपना आपका डिसीजन है, आपका अपना इनिशिएटिव है कि हमने ये करना है। इस बच्चे को पैदा करने के लिए बेटा इसको जायज तरीके से दुनिया में आने दो, इसके लिए मेहनत करो, और अगर आपको आने वाले 2-3 साल ख्वार होना पड़ता है इस बच्चे को पैदा करने के लिए, और बच्चे को जायज पैदा करने के लिए अगर ख्वार होना पड़ता है, तो यकीन करो यही जो अल्लाह की जात जिसने इस बच्ची की पेट में ये इस बच्चे को पैदा कर रहा है, ये बच्चा जो है वो अपना रिजक लेके आएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो करो जो अल्लाह ने आपको इसको करने के लिए बोला है, इससे ज्यादा
ना करो, ना किसी हरामखोर कंसल्टेंट। ये जो हरामखोर कंसल्टेंट आपको इस तरह की चीजें बताती है ना, वो खुद जो है वो खुद नाजायज माँ बाप की औलाद है। मैं ये आपको ऑनलाइन बैठ के बता रहा हूं, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको मजहब का पता है, तो ये बहुत बड़ा शिरक है, बहुत बड़ा गुनाह है जो आप अभी ये जो है वो करने के लिए जा रहे हो। चाहे आप ये समझ रहे हो कि भी पाकिस्तान में किसी चीज को किसी बंदे को नहीं पता, लेकिन ऊपर जो अल्लाह की जात बैठी हुई है उसको हर चीज का पता है। बेहतरीन हाल इसका ये है, अभी जादू के जरिए जो है वो स्पेन में आ जाओ, जब ये बच्चा नहीं सर, सर जी मैंने इंफॉर्मेशन ले ली है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो आ भी जाएगा। आप मुझे अभी थोड़ा सा बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी कॉल के बाद इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के अपना अप्लाई कर दूंगा। बाकी देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। पर फिर अल्लाह भी का मैं आगे का आपसे पूछ रहा हूँ कि शेंजन वीज़ा लगने के बाद हम किधर मूव हों और कैसे हों, कितना बजट बना के निकलें, थोड़ा सा बस यही चाहते हैं आपसे जी बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। इसलिए अगर आपका विजिट वीजा लग जाता है तो बेटा ये बच्चा जो है वो पुर्तगाल में पैदा होना चाहिए। जैसे ये बच्चा पुर्तगाल में पैदा होगा, चाहे अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, 3 महीने पड़े हुए हैं, आपने ये बच्चा जो है वो पुर्तगाल में जाके पैदा करना है इंशाल्लाह ताला। उस बरकत खुदा ने जिसने ये बच्चा आपके पेट में डाला है, ये बच्चा आपके लिए एक खुशनुदी के लिए, आपको लीगल करने के लिए इंशाल्लाह ताला जिंदगी दुनिया में आएगा। इंशाल्लाह लेकिन अगर ना भी हो सके, अगर आप दोनों विजिट वीजे के ऊपर यहाँ पे आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले 2026 में इंशाल्लाह ताला आप दोनों जो है वो लीगल होगे और ये बच्चा भी लीगल होगा और आप फखर के साथ इस बच्चे को लेके पाकिस्तान में भी जाओगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। किसी जगह पे भी अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, किसी जगह पे भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़े पुर्तगाल के अंदर, पूरे पुर्तगाल के अंदर, मैं इंशाल्लाह आपके जो है वो मदद करने के लिए मैं खुद तैयार हूंगा। दूसरी बात, अगर आप इनलीगल तरीके से आते हैं तो फिर आपको जो है वो स्पेन में जाना पड़ेगा और स्पेन में जाके 2 साल रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये बच्चा अगर स्पेन में भी पैदा होता है तो ये बच्चा जो है वो आने वाले 3 सालों के अंदर, चौथे साल में ये बच्चा जो है वो स्पेनिश नेशनल हो जाएगा। यही बच्चा जिसको अभी आप जो सॉलिसिटर के कहने के ऊपर आप नजायज पैदा करने वाले थे, यही बच्चा 4 साल के बाद आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में, चाहे वो जर्मनी हो, नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, जिस भी कंट्री में चाहोगे यही बच्चा आपको लेके जाएगा। और ये बच्चा, जो बच्चा आपका स्पेन में पैदा होगा और जायज तरीके से पैदा होगा और आप दोनों डिक्लेयर्ड इसके माँ बाप होगे, ये बच्चा आने वाले 4 सालों में सारी जिंदगी के लिए ये गारंटी होगा कि ये बच्चा आपको यूरोप में रखेगा। किसी गवर्नमेंट में